Bismillahirrahmanirrahim. Students, I will teach you English for class 8 and 9. Today is my lecture number 2. स्टूडेंट्स, शाह अब्दुल लतीफ़ पिटाई का चैप्टर मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था। आज मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग बताऊंगी। आप इसको घर में याद कीजिए। क्वेश्चन इज़ वाई शाह लतीफ़ कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट। क्यों शाह लतीफ़ जो हैं वो भिट के बुज़ुर्ग की हैसियत से जाने जाते हैं या उनको भिट का बुज़ुर्ग कहा जाता है। अमाउंट ऑफ सैंड इज़ कॉल्ड, मट्टी का एक टीला कहलाता है भिट इन सिंधी लैंग्वेज, सिंधी ज़बान में। आफ्टर हिज फादर्स एंड वाइफ डेथ, उनके वालिद और बीवी की वफ़ात के बाद शाह लतीफ़ लेफ्ट हिज होम, शाह लतीफ़ ने अपना घर छोड़ दिया। एंड पास द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, और गुजारने लगे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा ऑन अ माउंड, एक मट्टी के टीले पर, विच वॉज नियर हिज विलेज, जो इनके गाँव के करीब ही था। शाह इज़ दस कॉल्ड द सेंट ऑफ भिट, इसीलिए शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई जो हैं वो कहलाते हैं भिट के बुज़ुर्ग, और भिटाई कहलाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई डिड पीपल बिकम शाह लतीफ़ फॉलोवर्स। क्यों लोग जो हैं शाह लतीफ़ की पैरवी करने लगे, उनको मानने लगे। लतीफ़ लव्स ऑफ गॉड ग्रू मोर एंड मोर, लतीफ़ की जो मोहब्बत थी वो अल्लाह ताला से बढ़ती जा रही थी रोज़ बरोज़। टू एक्सटेंट, उसमें मज़ीद इजाफा हुआ। डैट ही फाउंड प्लेजर, और उन्हें सुकून महसूस होने लगा। ओनली इन डिवोशन, सिर्फ तसव्वुफ़ में। एज अ रिज़ल्ट, जिसके नतीजे में ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, वो गुजारने लगे अपना ज़्यादातर वक्त इन प्रेयर्स, इबादत में, एंड डीप थिंकिंग, और गहरी सोच में। हिज स्पिरिचुअल पावर, उनकी रूहानी ताकत, ग्रू स्ट्रॉन्गर, और ज़्यादा मजबूत हो गई विद प्रेयर्स, इबादत से, दुआओं से, एंड डिवोशन, और तसव्वुफ़ से। सो मच सो डैट, इसी वजह से पीपल बिगेन टू बी अट्रैक्टेड, लोग जो हैं मुतवज्जा होना शुरू हो गए टूवर्ड्स हिम, उनकी जानिब। एनीवन हु केम टू हिम, हर कोई जो उनसे मिलने आता, वॉज स्ट्रांगली इम्प्रेस, बहुत ज़्यादा मुतासिर होता, बाय हिज जेंटल वे, उनके शरीफाना तौर तरीक़ों से। एंड हिज फॉलोअर्स इंक्रीज डे बाय डे, और उनके मानने वाले दिन ब दिन बढ़ते गए। क्वेश्चन इज़ व्हाट डज शाह लतीफ़ पोइट्री एंड वर्क टेल अस अबाउट हिज नॉलेज एंड स्किल। शाह लतीफ़ की शायरी और उनका काम हमें उनकी मालूमात, इल्म और महारत के बारे में क्या बताता है। ऑल दो ही रिसीव्ड लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, अगरचा कि उन्होंने हासिल की बहुत कम आम नॉर्मल तालीम। द रिसालो प्रोवाइड्स प्रूफ, उनका जो रिसाला है जो हमें सबूत मुहैया करता है। डैट ही न्यू, कि वो जानते थे अरेबिक एंड पर्शियन वेल, अरबी और फ़ारसी बहुत अच्छी। वेरियस रेफरेंसेज इन शाह जो रिसालो इंडिकेट, मुख्तलिफ ज़राए जो शाह के रिसाले से मिले हैं, इंडिकेट डैट, उन्होंने निशानदही की है। ही हैड इन डेप्थ नॉलेज, कि वो बहुत गहरी मालूमात रखते थे, ऑफ द होली कुरान एंड द हदीस, कुरान मजीद और हदीस की। हिज पोइटिक कलेक्शन, उनकी शायरी का जो मजमूआ है, इंक्लूडेड द मसनवी ऑफ मौलाना जलालुद्दीन रूमी एंड शाह करीम्स पोएम, उसमें मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मसनवी और उनकी अपनी नज़में शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई शाह लतीफ़ की मैसेज इन हिज वर्सेस एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। क्यों शाह लतीफ़ का जो पैगाम है जो उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए दिया है वो हर एक के लिए काबिल कबूल है। शाह लतीफ़ स्पिरिचुअल एंड माइस्टिक पोइट्री, शाह लतीफ़ की रूहानी और सूफियाना शायरी, कैरीज अ मैसेज, पैगाम देती है, ऑफ लव, मोहब्बत का, विच मेक्स इट्स यूनिवर्सल, जो उसे कायनाती बनाता है, एंड एक्सेप्टेबल, और उसे हर एक के लिए काबिल कबूल करता है, टू द एंटायर ह्यूमन रेसिस, तमाम इंसानों के लिए है वो पैगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन एंड वेयर वाज शाह लतीफ़ बॉर्न, शाह लतीफ़ कब और कहाँ पैदा हुए। एंड वेयर डिड शाह's एंसेस्टर्स माइग्रेट फ्रॉम, और शाह लतीफ़ के जो आबा व अजदाद हैं उन्होंने कहाँ हिजरत की। शाह अब्दुल लतीफ़ वॉज बॉर्न इन 1689 AD, शाह अब्दुल लतीफ़ 1689 ईस्वी को 14 सफ़र 1102 AH, 14 सफ़र 1102 हिजरी को, इन अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, कॉल्ड हाला हवेली, जो कि हाला हवेली कहलाता है, उसमें पैदा हुए थे। अकॉर्डिंग टू सम हिस्टोरियंस, कुछ तारीखदानों के मुताबिक, शाह's एंसेस्टर, शाह के आबा व अजदाद, माइग्रेटेड, हिजरत करके आए थे, टू सिंध, सिंध में, फ्रॉम हिरात, हिरात से हिजरत करके आए थे, जो कि अफ़गानिस्तान की कोई जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट काइंड ऑफ मैन वॉज शाह अब्दुल लतीफ़। शाह अब्दुल लतीफ़ किस तरह के शख्स थे। ही वॉज वेरी सेंसिटिव, बहुत हसास थे। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड, उनका दिल जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत से भरा हुआ था। द ब्यूटी ऑफ नेचर, जो कुदरती मनाजिर हैं, अक्रॉस्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली, उनकी इस वाली द ब्यूटी ऑफ नेचर अराउज्ड हिज फीलिंग स्ट्रांगली, कुदरती मनाजिर उनके एहसासात को मज़ीद मजबूत बनाते थे। ही स्टार्टेड राइटिंग पोइट्री, उन्होंने शुरू कर दी शायरी लिखना, व्हेन ही वॉज ओनली अ बॉय, जब वो छोटी उम्र के लड़के ही थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डिड शाह लतीफ़ कीप सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ द लेक नियर द माउंट। शाह लतीफ़ बैठकर क्या करते थे नहर के किनारे, जो उनके टीले के करीब ही था, जो उनके जहाँ पे वो रह रहे थे उस टीले के करीब था। शाह लतीफ़ लव्ड पीस एंड क्वाइटनेस ऑफ द सीन। शाह लतीफ़ जो है बहुत उनको अच्छा लगता था पुरसकून और आरामदेह या पुरसकून माहौल। शाह लतीफ़ लव्ड पीस एंड क्वाइटनेस ऑफ द सीन। शाह लतीफ़ को बहुत अच्छा लगता था पुरसकून और ख़ामोश माहौल। ही स्पेंड मच ऑफ हिस टाइम, वो गुजारते थे अपना ज़्यादातर वक्त सिटिंग ऑन द बैंक, बैठकर, बैंक ऑफ द लेक, झील के किनारे। एज ही सेट देयर, जब वो वहाँ बैठते, ही प्रेड टू गॉड, वो अल्लाह ताला की इबादत करते। एंड समटाइम्स कंपोज वर्सेस, और कभी कभी जो है वो तरतीब देते नज़में इन गॉड्स प्रेस, अल्लाह ताला की तारीफ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ शाह लतीफ़ पोएट्री। शाह लतीफ़ की शायरी में क्या क्या खुसूसियात पाई जाती हैं। द क्वालिटीज़ ऑफ शाह लतीफ़ पोएट्री, शाह लतीफ़ की शायरी आर सिम्प्लिसिटी, उसमें सादगी पाई जाती है, एंड मूविंग म्यूज़िक, और उसमें आसान सा म्यूज़िक या मौसीकी पाई जाती है। शाह रोड द पोएट्री, शाह लतीफ़ ने शायरी की है इन द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन, एक आम शख्स की ज़बान में जो हर एक की समझ में आसानी से आ सकती है। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ शाह लतीफ़ टू अस। शाह लतीफ़ ने अपनी शायरी के ज़रिए हमें क्या पैगाम दिया, या शाह लतीफ़ का क्या पैगाम है। लाल लतीफ़ मैसेज इज़ द मैसेज ऑफ लव। लाल लतीफ़ का पैगाम मोहब्बत का पैगाम है। ही बिलीव्ड इन द ब्रदरहुड, वो यकीन रखते थे भाईचारे पे, एंड इक्वालिटी ऑफ मैन, और इंसान की बराबरी पे, एंड इन प्लेसिंग गॉड बाय गुड डीड्स, और वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते थे अल्लाह ताला की नेमतों का। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके मुताबिक, दिस इज़ द गोल ऑफ लाइफ, यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है। ही प्रीचेस डैट, उन्होंने तबलीग की, तालीम दी। द सेम थ्रो, इसी तरह की, हिज पोइट्री, अपनी शायरी के ज़रिए, विच इज़ द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मैन, उनकी शायरी जो है आम लोगों की ज़बान में है, जो इसे हर कोई शख्स समझ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू नो अबाउट द कलेक्शन ऑफ शाह लतीफ़ पोएम। आप शाह लतीफ़ की शायरी के मजमूए के बारे में क्या जानते हैं। लतीफ़ डिवोटीज़, लतीफ़ के जो अक़ीदतमंद थे, जो मानने वाले थे, कलेक्टेड हिज पोइट्री, उन्होंने उनकी शायरी के मजमूए को इकट्ठा किया। दिस कलेक्शन, उनकी जो शायरी का मजमूआ है, इस कॉल्ड कहलाता है शाह जो रिसालो, शाह का रिसाला। ही एक्सप्रेसेस लव, वो जाहिर करते हैं अपनी शायरी से मोहब्बत, ब्रदरहुड भाईचारा, इक्वालिटी ऑफ मैन, इंसान की बराबरी, एंड प्लेजिंग गॉड, और अल्लाह ताला की रज़ा। मोर ओवर, इससे ज़्यादा, इट इज़ सिंपल, ये इनकी शायरी जो है वो सादा है, एंड मूविंग, और आसान है। द कलेक्शन ऑफ शाह लतीफ़ पोइट्री, शाह लतीफ़ की जो शायरी का मजमूआ है, इस सो वैल्यूड, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, डैट इट हैज़ बीन ट्रांसलेटेड, इसीलिए इसका तर्जुमा किया गया है, इनटू मैनी इंटरनेशनल लैंग्वेज, बहुत सारी बैनुल-अक़वामी ज़बानों में। स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई के क्वेश्चन आंसर्स के मीनिंग बताए हैं। ये आपका होमवर्क है, इसको घर पे बैठ के अच्छी तरह इसकी तैयारी कीजिए, इनको ज़बानी याद कीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम सही तरीके से दे सकें। इसके अलावा आप हमारे डॉन चिल्ड्रन एकेडमी के पेज को सब्सक्राइब कीजिए।